जय हिंद साथियों, आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको क्वेश्चन यह पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं यह कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपका 8 नंबर में क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लेता है। हम उन्हीं क्वेश्चन को करा रहे हैं जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर पकड़ बनाते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, परगुण 4 को एकदम रट लो। परगुण 4 क्या होता है? तो परगुण 4 इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है कि हर एक किसी न किसी एक आध दो है जो क्वेश्चन जिसमें परगुण 4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में परगुण 4 का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं? तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम परगुण 4 लगाते हैं। तो परगुण 4 क्या कहता है? परगुण 4 कहता है 0 से आपका a हो, 0 से आपका a हो और f x हो dx हो। तो हम लोग क्या कहते हैं 0 से a और इस x के जगह पे f है तो वैसे रहेगा वैसे, इस x के जगह पे अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं dx, यानी कि a में से x को घटा देते हैं, अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। यानी कि i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2। इसका सूत्र लगाते हैं, जहां पर x रहेगा वहां पे π/2 माइनस x करते हैं। यह हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला यानी कि अपर लिमिट की जगह क्या है? π/2 है, तो π/2 माइनस x। नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस x प्लस कास π/2 माइनस x dx, ठीक है। i इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, π/2 माइनस x। नीचे कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो हो जाएगा यह हमारा कास x प्लस सेम वही कंडीशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन x dx। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ कि i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। हम π/2 पूरे के नीचे में कास x प्लस साइन x लिख सकते हैं dx प्लस पूरे, यानी कि अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। हर को यानी कि अलग अलग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2। अब क्या बचा है? माइनस, सॉरी यहाँ पर रहेगा माइनस, माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, नीचे कितना हो जाएगा? कास यस प्लस साइन यस, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? dx। अब हम इधर चलते हैं, समीकरण 1 से ध्यान से देखिएगा। जो समीकरण 1 है वही आपका ए बी है, जो समीकरण 1 है वही आपका ए बी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। तो 2i, देखो इधर आपका माइनस i होगा ना, इधर आपका माइनस i होगा, यह i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल में यह आपका अचर पद है, ठीक है। π/2 आपका अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं π/2। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 अपान में कास x प्लस साइन x dx। यहां से अलग अलग किए हैं, इसके जगह पे i लिखे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है वही ये भी है तो i लिख दिए हैं, i को उधर किए हैं तो 2i हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से कैसे लगाएं? तो आप लोग जानते होंगे साइन 2x का सूत्र और कास 2x का सूत्र 10 के पदों में रखना है। किसके पद में? 10 के पद में, साइन x का और कास x का। तो हम एक बार बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। एक बार सूत्र बता देते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन बताते हैं तो 0 लेवल से बताते हैं, जो भी सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसको अच्छे से समझा देते हैं। पता नहीं कौन कैसे स्टूडेंट आ जाएगा कि उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा सूत्र रखे हैं, कैसे रखे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं। हम चलते हैं पहले कास 2x का सूत्र लिखते हैं। 4 फार्मूला होता है, चारों लिख देते हैं।
cos 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 और दूसरा सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, चौथा होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका cos x है, यहाँ पर क्या लिखे हैं cos 2x है, सेम सबका वही है सूत्र चारों का। यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर cos x है, तो देखिएगा यहाँ पर कोण आपका क्या है 2 गुना है 2x है, ठीक है। कोण आपका 2 गुना है तो यहाँ पर 1 गुना हुआ है सूत्र में, 1 गुना मतलब आधा हुआ है, इतना समझ है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x होगा है, यहाँ पर भी आपका 2x होगा तो यहाँ पर x होगा, तो आपका cos x रहता है, ठीक है। तो cos x रहेगा तो यहाँ पर 2 गुना था तो 1 गुना हुआ है यानी कि आधा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका आधा ही होगा यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? तो सेम कंडीशन सबके लिए, जहां जहां जैसे वहां पर x बाई 2 चारों के लिए, तो हम 10 वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। साइन प्लस cos x है, साइन x प्लस cos x है, तो हम बोले हैं cos का और साइन का, cos का और साइन का पद 10 के पद में सूत्र रखने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे 10 के पद में। लेकिन यहाँ पर आपका cos 2x का सूत्र था, हम ओनली cos का सूत्र लिखते हैं, तो cos का सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 सॉरी x बाई 2। साइन का भी आपका यही सूत्र होता है, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू cos x, और एक होता है 2 टेन x बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर 2 है तब 2 है तो आधा हुआ है, यदि यहाँ पर साइन x होता तो यहाँ आपका 2 टेन x बाई 2 होता, और यहाँ पर भी आपका टेन स्क्वायर x बाई 2 होता। स्टेप समझ में आया? इसको रख कर देते हैं, हर एक सूत्र का निचोड़ एकदम अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2i इक्वल में पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 1 अपान में cos x के जगह पे यह वाला फार्मूला 10 के पद में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, प्लस है तो प्लस 2 टेन x बाई 2 बारी में 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। अब हम क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं, तो 2i इक्वल में हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, हर हमारा बराबर है तो 1 बाई में हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। जो हर वाला है वह अंश में चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका क्या कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा, यानी कि यह 2i यही इधर कर देते हैं तो i इक्वल में हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 प्लस dx नहीं लिख रहे हैं dx, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 dx। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कोई सब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हर बराबर कीजिए। हर बराबर करने के लिए तो बच्चा भी जानता है। अब यहाँ से कैसे करें, अब यहाँ से करने का नियम यही है कि यदि हम 10 को मान लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, i इक्वल में पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यह हमारा फार्मूला है। एक बार और बोला है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो आपका दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो हमारा दिया क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस
10 x/2 प्लस 2 10 x/2 dx। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन जब तक पढ़ाएं तब तक पेन मत चलाइए, जब पढ़ा कर हट जाए, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो यदि हम इधर पढ़ा रहे हैं और उधर कॉपी कलम चला रहे हैं तो दिक्कत हो सकता है, कहीं नहीं समझ आएगा तो पुनः देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम समय देंगे। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें कि इसका समाकलन कर लें। तो यदि हमारे आंखों से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यदि हम 10 को कुछ मान लेते हैं तो इसका आकलन हो जाता है, ठीक है। क्या माना 10 x/2 इक्वल में t, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, sec² x/2, पुनः x/2 का करेंगे तो 1/2 हो गया, 1/2 dx इक्वल में dt, ठीक है। 1/2 आपका भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो sec² x/2 dx इक्वल हो जाएगा 2 dt, यानी कि sec² x/2 dx के जगह पे sec² x/2 dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे। और आपका लिमिट जो है उसको भी चेंज करेंगे। लिमिट को चेंज करने का नियम यही है कि जब x बराबर 0 तो t का मान कितना होगा, जब x के मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो tan 0 अंश, तो tan 0 अंश के मान 0। जब x बराबर आपका π/2 हो, π/2 तो t का मान कितना होगा, यदि यहाँ पर π/2 रखते हैं, यदि यहाँ पर π/2 रखते हैं तो नीचे भी आपका 2 है तो हो जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 का मतलब 45 अंश का मान होता है 1, हो गया। अब लिमिट भी चेंज हो गया, यानी कि i इक्वल में 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1। अब चल लेते हैं क्या 0 से π/2, लेकिन लिमिट चेंज किए हैं 0 से 1 हो गया। और sec² x/2 dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 dt, ठीक है। और यह हमारा आगे है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको माने थे t, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2t, इतना हो गया। अब यह 2 आपका अचर पद है, इधर कर लेते हैं, यानी कि i इक्वल हो जाएगा 2π/4 इंटीग्रेशन 0 से 1। या देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से क्या देखिएगा, यह जो आपका माइनस है, यह जो आपका t² है, यह माइनस में प्लस में बनाना है। तो प्लस में बनाने के लिए ऊपर भी माइनस से नीचे भी माइनस से यदि हम गुणा कर देते हैं, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो मान में अंतर पड़ेगा नहीं, तो माइनस से गुणा करते हैं तो यह t² प्लस हो जाएगा और -2t और यह -1, ठीक है। लेकिन अभी माइनस से ओनली नीचे गुणा कराए, ऊपर नहीं गुणा कराए हैं, तो ऊपर गुणा कराते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। यह समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कराए हैं, क्यों कराए हैं, इसलिए क्योंकि यह t² था, यह माइनस में था, इसको प्लस बनाने के लिए। अब यहाँ से हमारा हो गया है, अब हो गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर द्विघात समीकरण आपका हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका भी जांच कर लेते हैं। आपका दिया है t² -2t -1, ठीक है, इसका गुणा कराते हैं, यानी कि 1 गुणे 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि t² -t -1 इक्वल में 0 मान लेते हैं। द्विघात समीकरण को हल ऐसे नहीं करते हैं, मध्य वाला पद आना चाहिए, गुणा करने को यह वाला पद आना चाहिए, यानी कि t को कॉमन करेंगे t -1, ठीक है। यहाँ पर -1 को कॉमन करेंगे, -1 को कॉमन करेंगे तो यह हमारा t हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल में 0। जो पद यह वह पद यह नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो पद यह है वही पद यह नहीं हुआ है, तो आपका इक्वेशन गलत है। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए,
ठीक है। तो पूर्ण वर्ग जानते हैं बनाने के लिए, तो यहाँ पर यदि हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो मान में अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा। एक से एक कट गया, मान में अंतर नहीं पड़ा, तो एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए यानी कि आई को माइनस 2 पाई बाई में 4 इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 अपान में हम देखिएगा यहीं पर थोड़ा सा बना रहे हैं, यहीं पर थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कि इसको इतने के क्या किए हैं, रब कर दिए हैं। रब क्या किए हैं, क्या था आपका 2 माइनस था, 2 माइनस था, 1 प्लस था, ठीक है। तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं -1 यही किए हैं, कुछ चेंज नहीं किए हैं, माइनस माइनस को एक जगह लिख लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन बड़ा है, 8 नंबर में पूछता है, इसीलिए समय लग रहा है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर के जितना भी आए हैं उसको करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यह बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एकदम निचोड़ बता रहे हैं, कहीं भी 0 लेवल से उठा रहे हैं। या नहीं कि हम यह सोचते हैं ना कि मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया जो कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाने उसको समझ आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम अच्छे से बता देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बार जो आया है, आई को आया है 2 पाई बाई में 4 माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 1 अपान में t माइनस 1 का होल वर्ग -2, ठीक है। इस -2 को हम क्या करते हैं, अंडर रूट में 2 का वर्ग करते हैं। क्यों वर्ग करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का सूत्र होता है 1 अपान में 2a log x माइनस a x प्लस a, यह हमारा फार्मूला होता है। और ये भी जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो तो वहां पर 1 अपान 2a होता है, लाग आपका चिन्ह ऊपर वाला बदल जाता है, ऊपर वाला अब प्लस हो जाता है, ऊपर वाला अब आपका प्लस हो जाता है और नीचे वाला आपका माइनस हो जाता है। यक्स है, यह यक्स है, ठीक है। रब करते हैं, इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, खोल दोगे, ठीक है। इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, i इक्वल में -2 पाई बाई में 4, और इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसको सपोज करो कुछ समय के लिए सपोज करो इसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट में 2 का होल वर्ग कर देते हैं। कुछ समय के लिए x मान लो, यानी कि x का वर्ग हो जाएगा तो 1 अपान में 2a, तो a की जगह पे क्या है आपका, अंडर रूट में 2 है, a की जगह पे क्या है आपका अंडर रूट में 2 है, लाग यक्स, यानी कि क्या था आपका यक्स, तो यक्स की जगह पे t माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 2, नीचे हो जाएगा t माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 2 हो गया। इसको रब कर देते हैं, सूत्र का प्रयोग किए हैं, आप लोग सूत्र लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा। यानी कि आई इक्वल में हम क्या करते हैं, इस 2 को काट देते हैं, यानी कि माइनस पाई, नीचे बचा क्या आपका 4 अंडर रूट में 2, 4 अंडर रूट में 2 लाग, और हम लोग लिमिट चल रहे हैं ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, इसको नहीं भूलेंगे, लाग अपर लिमिट, अब लिखते हैं अपर लिमिट यानी कि 1 माइनस अंडर रूट में 2 -1 प्लस अंडर रूट में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब यानी कि जहां पे t है वहां पर 0, यानी कि 0 माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 2, 0 माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 2, इतना हो गया। यानी कि i इक्वल हो गया माइनस पाई बाई 4 अंडर रूट में 2 लाग, यह पद कट गया, ऊपर नीचे वाला पद कट गया तो माइनस बचा -1, ठीक है, -1 और माइनस लाग हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 बचा और माइनस अंडर रूट में 2 बचा है, और -1
और प्लस अंडर रूट में 2 बचा है, इतना हो गया। इसका मान हो जाएगा हमारा 0। और 1 मिनट, यह सबके साथ गुणे के रूप में है, ठीक है, यह सबके साथ गुणे के रूप में है, तो बड़ा कोष्टक बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, बड़ा कोष्टक बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे हो जाता है 0 से 1, ठीक है। इसका मान हो जाएगा log 1 का मान हो जाएगा 0, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा, i इक्वल में -π/4 अंडर रूट में 2, ठीक है, और माइनस इसका मान हो गया 0, गुणा कराएंगे तो यह 0, लेकिन यह पद अभी बाकी है तो इसके साथ भी आएगा, यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कुछ समझ में आया है? देखो यह माइनस है, यह भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, या इस माइनस को रख कर देते हैं, यहाँ पद 0 हो गया, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, पुनः इसका गुणा इसमें भी कराएंगे, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका log 1 माइनस अंडर रूट में 2 और 1 माइनस प्लस अंडर रूट में 2, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ तक आपका हो गया, लेकिन जो सिद्ध करना है आपका ऊपर प्लस है, तो ऊपर वाले में माइनस कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊपर वाले में माइनस कॉमन करते हैं, आपका π/4 अंडर रूट में 2 log ऊपर माइनस कॉमन करते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट में 2, तो नीचे भी हम लोग माइनस कॉमन कर देंगे। क्यों कॉमन करेंगे कि यह आपका अंडर रूट माइनस में है, यह अंडर रूट प्लस में है, तो माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस जब कॉमन करते हैं तो जो प्लस होता है वह माइनस, जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है, यानी कि 1 प्लस में माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है। यह माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी कि i इक्वल हो जाएगा आपका π/4 अंडर रूट में 2 log 1 प्लस अंडर रूट में 2, पाई में 1 माइनस अंडर रूट में 2, यही हमारा प्रूफ हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर नहीं समझ में आया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर अपना अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको फोटो भेजिए, तुरंत सोल्यूशन पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के बाद जय हिंद साथियों।